नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इन्वेस्टमेंट या निवेश करने के मोटे मोटे दो तरीके होते हैं या दो कैटेगरी होती हैं। पहला होता है इक्विटी कैटेगरी और दूसरा होता है डेट कैटेगरी। डेट जिसको हम कर्जा भी बोलते हैं, यानी कि हम यहाँ किसी को लोन देते हैं या कर्जा देते हैं और हमको बदले में उस रकम के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है जितना हमने अमाउंट दिया है, प्लस हमारा अमाउंट वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें हमारा उस बिजनेस के साथ में कोई लेना देना नहीं होता और बिजनेस के साथ प्रॉफिट या लॉस इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ हमारा इंटरेस्ट और अमाउंट मिलता है और इंटरेस्ट जो है फिक्स रहता है, पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, जो आपके साथ एग्रीमेंट में होता है। दूसरा होता है इक्विटी कैटेगरी। इक्विटी जिसे हम आम भाषा में डायरेक्ट में स्टॉक मार्केट में शेयर का परचेज करना भी बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी कैटेगरी में आप उस बिजनेस में जिसको भी आप लोन दे रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं उसमें आप ओनरशिप के पार्ट बन जाते हैं। यानी कि जितना पैसा आप उस कंपनी में लगाएंगे या बिजनेस में लगाएंगे उतने हिस्से का आपको ओनरशिप मिलेगा, तो इसको इक्विटी भी बोला जाता है। यहाँ पे हम इसका जो फ्रेश एग्जांपल है वो है कि आप कंपनी के किसी के शेयर खरीदते हैं डायरेक्टली, वो इक्विटी के अंडर आता है। हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के टूल हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गया, या फिर जो आपका डेट स्कीम्स हो गई या फिर इक्विटी स्कीम्स हो गई, इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिटर्न आज तक इक्विटी ने ही दिया है। लास्ट के 35 सालों में ऑन एन एवरेज उसने 16% प्लस CAGR दिया है इक्विटी में। इतना अच्छा रिटर्न देने के बावजूद बहुत लोग सोचते हैं कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले या आपको जो शेयर पिक करना है किसी भी कंपनी का, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसके साथ जुड़े हुए कुछ रिस्क हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको वो रिस्क समझ नहीं आएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में पड़ सकता है और आप लॉस में जा सकते हैं। तो आज हम इक्विटी से जुड़े हुए या कंपनी के शेयर्स खरीदने से पहले जो आपको रिस्क है वो ध्यान रखने चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला रिस्क है वो है मार्केट या इकोनॉमी का रिस्क। जैसे कि कोई कंपनी है वो मार्केट में ही परफॉर्म करती है और मार्केट जो है वो इकोनॉमी का पार्ट है, यानी इकोनॉमी में सारा सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर किसी देश की इकोनॉमी अच्छे परफॉर्म कर रही है और ग्रोथ कर रही है कंटिन्यूसली, तो उससे क्या होता है कि वो जो कंपनी होती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो भी बेनिफिटेड रहती हैं। तो अगर हमारे देश की GDP कंटिन्यू ग्रो कर रही है और इकोनॉमी में ग्रोथ चल रहा है, तो उससे ये मेक श्योर होता है कि सभी जो कंपनियां जितनी परफॉर्म कर रही हैं, जितनी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, वो भी ओवरऑल अच्छा ही परफॉर्म करती है और अच्छा रिटर्न्स लेके आती हैं। लेकिन जो इकोनॉमी के जो रिस्क हैं या इकोनॉमी से जुड़े हुए जो अलग दिक्कतें हैं, उनकी वजह से जब अगर इकोनॉमी डाउन टर्न लेती है या इकोनॉमी गिरने लगती है तो उससे ओवरऑल सभी सेक्टर्स की कंपनियां एक साथ गिरती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर की कंपनी गिरेगी, और स्टॉक मार्केट में हमारे 12 से ज़्यादा सेक्टर हैं, तो लेकिन अगर इकोनॉमी गिरती है तो उसका असर सभी सेक्टर्स पे देखने को मिलता है और सारी सेक्टर्स की कंपनियां एक साथ गिरने लग जाती हैं। और वो कितना गिरती है वो इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपनी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी इकोनॉमी के जो रिस्क हैं उनको भी पता होना चाहिए। और इकोनॉमी के जो मोटे मोटे रिस्क होते हैं वो होता है, एक तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा असर डालती है इकोनॉमी के ऊपर, और दूसरा इंटरेस्ट रेट्स, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो भी इस पर दबाव डालते हैं। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनका आपस में कनेक्शन है, और सरकार इनको ऊपर नीचे करती रहती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो वो हमने एक अलग वीडियो में दिखाया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के से पहले ये जो मार्केट या इकोनॉमी के जो रिस्क हैं वो आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा इंडस्ट्री के स्पेसिफिक रिस्क भी हो सकते हैं अपने खुद के, क्योंकि हर कोई इंडस्ट्री के एक स्टेजेस होती हैं ग्रो करने की। इंडस्ट्री स्टार्टिंग में जब उसके पास एक्सपेंशन का मौका होता है, जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप है, उनके पास एक्सपेंशन का मौका होता है, तो तब तक वो अच्छा ग्रो करती हैं। एक पीरियड पे ग्रो करने के बाद में कंपनी के पास मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद उसके पास एक्सपेंशन का जो ऑप्शन होता है वो कम हो जाता है कंपनी का, और वहां से उसकी जो ग्रोथ है, जब एक्सपेंशन उसका कम हो जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी उसी हिसाब से स्टेबल हो जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन या कम होने लग जाती है। तो जैसे जैसे कंपनी की स्टेजेस के हिसाब से जब ग्रोथ चेंज होती है, आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो भी चेंज होता है और वो कम भी हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है। ये तो सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक था, लेकिन कई बार गवर्नमेंट्स के जो रेगुलेशंस आते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन जो आते हैं वो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल के रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया तो वो पूरी ऑटो इंडस्ट्री को इफेक्ट कर सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब तक हमने इकोनॉमी और इंडस्ट्री या सेक्टर स्पेसिफिक की बात की, लेकिन आपका कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी के स्पेसिफिक भी अलग अलग रिस्क होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो होता है मैनेजमेंट का रिस्क होता है। क्योंकि जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है या जो प्रमोटर्स और उसके जो इन्वेस्टर्स होते हैं सब मिलके, जो मैनेजमेंट का ग्रुप होता है वो एक कंपनी का फेस होता है।
यानी कंपनी उसी के हिसाब से चलती है और मैनेजमेंट ही कंपनी को डायरेक्शन देता है। मैनेजमेंट चाहे तो कंपनी को ग्रोथ पे भी ले जा सकता है और मैनेजमेंट अगर अच्छा ना परफॉर्म कर रहा हो तो कंपनी लॉस में भी जा सकती है। और इसीलिए जो क्वालिटी है जो मैनेजमेंट की या मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत डिपेंड करती है कंपनी के ग्रोथ के ऊपर। इसलिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग और मैनेजमेंट में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो जो नए चैलेंजेस आते रहते हैं इंडस्ट्री में उसको वो फेस नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से क्या है कि कंपनी लॉस फेस कर लेती है और आपका इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। अगला जो रिस्क कोई कंपनी फेस करती है वो होती है बिजनेस रिस्क, यानी कि वो कौन सी ऑपरेटिंग कंडीशंस में काम कर रही है उससे बिजनेस को भी रिस्क हो सकता है। इसमें दो टाइप के मेनली रिस्क होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहरी एनवायरनमेंट है या बाहर का जो एटमॉस्फेयर है बिजनेस का वो कैसा है और कैसी पॉलिसीज हैं। कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर बाहर की पॉलिसीज है वो काफ़ी इफेक्ट करती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मा की जितनी भी सेक्टर्स हैं अगर हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है ये, तो इसमें अगर गवर्नमेंट कोई भी मेडिसिन रिलेटेड रेगुलेशंस बनाती है हेल्थ रिलेटेड तो उससे सभी फार्मा इंडस्ट्री जो है वो या फार्मा रिलेटेड बिजनेस जो है वो इफेक्ट हो सकता है और आपका प्रॉफिट और जो कंपनी का प्रॉफिट लॉस जब चेंज होता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकता है। और दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल हमने पहले ही बात की, जो मैनेजमेंट का जो रिस्क होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है उससे आपका जो कंपनी का ग्रोथ है और उस बदले में आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। इन सब के अलावा महंगाई भी एक फैक्टर होता है जो आपकी ग्रोथ या कंपनी की ग्रोथ हो गया या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको फर्क डाल सकता है, क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन राइज होता है तो इन्फ्लेशन राइज होने के कारण क्या होता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है या कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है वो जो है वो बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि जो आपका डिमांड है मार्केट में वो कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है तो उससे जो मार्केट में डिमांड है वो घट जाएगी और जब डिमांड घटती है तो उससे जो है जीडीपी स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन या इकोनॉमी थोड़ा डाउन आ जाती है। उसके कारण जैसे कि हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन की वजह से सारे के सारे सेक्टर एक साथ प्रभावित होते हैं। तो ये भी महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको अपनी इक्विटी का या शेयर में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जो एसोसिएटेड रिस्क है शेयर के परचेज करने से पहले वो पता होना चाहिए, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो और इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें।